राम मंदिर, ये शब्द सुनकर किस किस को सुकून मिलता है। ये सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे शक्तिशाली वेपन है। ये मंदिर ही नहीं है, ये इमोशन है, ये लोगों के सालों की तपस्या है। अगर मानी जाए तो ये हिंदुओं का एक सदस्य है। और आपको तो ये पता ही होगा कि किसके चलते मुमकिन हो पाया है। अगर आपको याद हो तो पुराने जमाने में हमारे भारत की पहचान सिर्फ ताजमहल की वजह से होती थी, और वहीं हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2023 को होने जा रहा है। तो अब हमारे भारत की पहचान राम मंदिर की वजह से हुआ करेगी। इस वीडियो में हम राम मंदिर से जुड़ी कुछ मजेदार बातें जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, अगर आपको पता हो तो जब हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा था, तब लोग तो यही सोच रहे थे कि नॉर्मल सा लॉकडाउन है, 1-2 साल में खुल जाएगा। पर मेरे भाई, असली काम तो उसी समय में हुआ था। दरअसल राम मंदिर का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को ही कर दिया था। नंबर 2, 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तरी भारत के मंदिरों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया था, जिसे राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मंदिर का ओरिजिनल डिजाइन किसी 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया था। अगर आपको ये नहीं पता कि ये सोमपुरा परिवार कौन है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये परिवार अपनी 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा मंदिरों के डिजाइन बनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें से एक सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। और ओरिजिनल से कुछ बदलाव के साथ नया डिजाइन 2020 में सोमपुरा से ही बनवाया गया था। हिंदू ग्रंथों, वास्तु शास्त्र और शिल्पा शास्त्र के अनुसार मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। एक बार ये मंदिर बनने के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। नंबर 4, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने मंदिर की सुपरवाइजरी करने के लिए कंस्ट्रक्शन और डिजाइन सब कुछ फ्री में ऑफर दिया है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये लार्सन एंड ट्यूब्रो है क्या, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये कंपनी विश्व के बहुत से देशों में एज अ वर्कर है, और ये कंपनी अब तो इस काम के लिए ठेकेदार भी बन चुकी है। और इस मंदिर का निर्माण 6 लाख राजस्थानी बलुआ पत्थर से होगा। और एक खास बात और, इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन बिना लोहे के होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर चल रहा होगा कि इस मंदिर को बिना किसी लोहे के कैसे खड़ा किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका कंस्ट्रक्शन तांबे की प्लेटों से होगा। और दोस्तों, एक बात सामने आई है कि थाईलैंड भी राम जन्मभूमि पर मिट्टी भेजकर उसके उद्घाटन में योगदान दे रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने बताई होगी। ये बात शुरू होती है मार्च 2020 से, जब देश में लॉकडाउन लग चुका था। उस टाइम राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन का पहला फेज शुरू किया था। कोविड-19 की वजह से भारत और चीन में झड़प हो जाने से मंदिर के कंस्ट्रक्शन को टेम्पोरेली पोस्टपोन कर दिया गया था। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान शिवलिंग, खम्बे और टूटी हुई मूर्तियाँ मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक स्थायी स्थान पर ले जाया गया था। 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्री श्री राम जय राम जाप करने के लिए लोगों को अलग अलग जगहों से कलेक्ट किया गया था। और ये जाप इसीलिए करवाया गया था कि कंस्ट्रक्शन के दौरान मंदिर पर किसी भी तरह की विपदा न आ पाए। भारत में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन के लिए मिट्टी और पानी मंगवाया गया, और जिसमें से संगम नदियाँ भी थी, जिसमें से गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती, कावेरी नदी, ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर जो कि असम में है, और भी कई ऐसे स्थान और नदियां जहां से पवित्र जल और मिट्टी मंगवाई गई थी। और जैसे कि शारदा पीठ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहां से भी मिट्टी मंगवाई गई थी। और इस मिट्टी का काम होने के बाद इसे तीर्थ यात्रा पर भी भेजा गया था, ताकि बहुत से देश इसका आशीर्वाद ले सकें, जैसे कि अमेरिका, कनाडा और कैरेबिया जैसे आइसलैंडों ने इस मंदिर की मिट्टी का आशीर्वाद लेने के लिए एक वर्चुअल सर्विस का आयोजन किया था। और टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की इमेज दिखाने का भी प्लान बनाया गया। और हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे में 7000 मंदिरों को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया था। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वो भी भूमि पूजन के लिए रेडी थे। फिर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। और इसके बाद फिर राम मंदिर का शिलान्यास हो गया था। इस मंदिर के ऊपर बलिदान देने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी ने बहुत सम्मान दिया था। उस टाइम कोविड-19 में भूमि पूजन के लिए सिर्फ 175 लोग ही वहाँ आए थे। और फिर 2015 में राम मंदिर मुद्दे में शामिल होने वाले संगठनों में से एक हिंदू महासभा ने भाजपा से कनेक्ट विश्व हिंदू परिषद पर 204.4 मिलियन $, यानी कि 1400 करोड़ से भी ज्यादा दान घोटाला करने का आरोप लगाया था।
और अब मैं आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपको सोच में डाल देगी कि ये कैसे हो सकता है। 1608 से लेकर 1611 में फ्रेंच ट्रेवलर विलियम पिंच जब अयोध्या आए थे तो उन्होंने वहाँ किसी भी मस्जिद के होने की बात नहीं कही थी। अब इसे सुनने के बाद आप गुस्से में वीडियो को डिसलाइक मत कर देना। मैं आपको सारा कुछ सच बताता हूँ। इस ट्रेवलर की एक किताब है जिसका नाम एग्जीक्यूटिव इंडिया है। उसमें इस ट्रेवलर ने राम जन्मभूमि के अस्तित्व के बारे में बताया था। अयोध्या कंट्रोवर्सी को लेकर सन 1786 में इस किताब को ट्रांसलेट किया गया था क्योंकि ये फ्रेंच में थी और इसमें लैटिन का इस्तेमाल किया गया था। फिर बाद में इस किताब का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने की सोची और फिर इस ट्रांसलेशन पर डाउट होने की वजह से सरकार ने इसके ऊपर कंफर्मेशन करवाया कि ये किताब सच है या नहीं। और रामलला विराजमान की तरफ से सबसे सीनियर वकील CS वैद्यनाथ ने कहा कि इस बात में डिफरेंस तो है कि बाबर और औरंगजेब में से ही किसी ने मंदिर को डैमोलिश किया था, लेकिन ये क्लियर है कि ये मंदिर सन 1786 से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। और फिर जस्टिस बोबड़े ने पूछा कि बाबर ने मंदिर तोड़वाया, इसका क्या सबूत है कि मंदिर की जगह पर ही मस्जिद बनवाया गया था। पहले ट्रेवलर पिंच ने अपनी यात्रा के दौरान बाबर द्वारा जन्मभूमि में किले तोड़े जाने की घटना का जिक्र किया था और इसके बाद बचे हुए भाग को औरंगजेब ने तोड़ दिया। और ये भी क्लियर नहीं है कि मस्जिद का ढांचा बाबर के समय में ही खड़ा किया गया था। और फिर 19वीं शताब्दी में ये कहा जाने लगा कि एक बाबरी मस्जिद है जिसका निर्माण बाबर ने किया था। जस्टिस बोबड़े ने रामलला के वकील से पूछा कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद कब और क्यों रखा गया था। फिर वैद्यनाथ ने कहा कि इसे 19वीं सदी में कहा जाने लगा। उससे पहले इस बात का कोई एविडेंस या कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद को बाबरी मस्जिद ही क्यों कहा जाता था। उस ट्रेवलर की किताब के जिस पन्ने में ये कहा गया था कि बाबर अयोध्या में रुका था, वो पन्ने ही वहाँ से गायब हो गए हैं। तब मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि उस ऐतिहासिक किताब में बाबर के नदी पार कर अयोध्या जाने की बात तो कही गई थी, लेकिन उस किताब में से वो 2 पन्ने गायब हैं। तो हम ये बात भी कैसे मान ले कि बाबर ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा था। दोस्तों मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि वो 2 पन्ने गायब कैसे हो गए, क्योंकि वो ही एक एविडेंस थे जिसके चलते हम ये साबित कर पाते कि बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था। खैर वो सब छोड़ो, आप लोग चिल मारो क्योंकि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। तो बस आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। हो सकता है कि ये वीडियो 22 जनवरी से पहले या फिर बाद में अपलोड हो, तो इस पे उतना ही प्यार दिखाते रहना। अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो दिखा दो अपनी पावर। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने जय श्री राम लिखना, इतने जय श्री राम लिखना कि यूट्यूब भी इसे देखकर हैंग हो जाए। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।